नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी हाईलाइट टॉपिक एथ से रिलेटेड बहुत ही आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आप लोगों की कोई भी समस्या एथ से रिलेटेड नहीं रह पाएगी। आप लोग क्वेश्चन को देखते ही विदाउट पेन आप लोग यूज करके आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से मेथड ऐसे होते हैं कि उसमें आप लोग को इक्वेशन बना के एक्स और वाई में आपको वैल्यू मालूम करना होता है, लेकिन आज की समस्या इसमें कुछ नहीं है। बस आप लोग को करना क्या है, आज हम लोग जो भी ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को उसको फॉलो करना है और उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग की पूरी समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात आप लोग का कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है, समझ गए। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष के बाद दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या जानना है कि देखिए ए और बी यानी दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, उसका हम लोग सबसे पहले डिफरेंस यानी अंतर को समान करेंगे। 4 और 5 के डिफरेंस को देखेंगे तो 1 आ जा रहा है, और 5 और 6 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। तो अगर डिफरेंस समान है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को डिफरेंस को सेम करना होगा। तो इसमें तो डिफरेंस सेम है। तो चलिए, यानी ये डिफरेंस सेम हो गया। तो यहाँ से देखिए, जब ये डिफरेंस सेम हो जाएगा तो इसके और इसके बीच में का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, समझ गए। मेरे डिफरेंस सेम करने का मेन मोटो यही है कि इसके और इसके बीच में का डिफरेंस सेम करना। तो देखिए 5 और 6 का भी डिफरेंस 1 है, और 4 और 5 का भी डिफरेंस 1 है। तो यानी 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो यानी 1 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 हो जा रही है, समझ गए। यानी 5 वर्ष बाद क्या, यही आपका 5:6 का रेशियो हो जा रहा है। तो यानी 1 पार्ट की वैल्यू 5 हो जा रही है, समझ गए। तो बस आप लोग का वैल्यू मालूम हो गया। अब निकालना क्या है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ए में वर्तमान रेशियो यानी कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। तो यानी 1 पार्ट की वैल्यू 5 हो गई, तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 5 20 हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। वर्तमान आयु का अनुपात आपको 3:4 दिया हुआ है। फिर 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात आपको 4:7 था, समझ गए। क्वेश्चन को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर क्या करें कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। देखिए इसमें कोई हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हमको आगे भी इसी क्वेश्चन में करना है। देखिए आप लोग का बैंक पीओ यानी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मीरा और प्रिया लिख लेते हैं। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ये वर्तमान है आपका। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था, यानी पूर्व की बात कर रहा था, यानी इसके पहले लिख दिए। तो यानी मीरा और प्रिया की 10 वर्ष पूर्व का
अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको डिफरेंस को सेम करेंगे। तो 4 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और इसमें 3 और 4 का डिफरेंस 1 का है। तो यानी अब डिफरेंस सेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो 3 आया है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ ये 1 है इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो देखिए इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 हो गया, नहीं सॉरी इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है। तो 4 में इसमें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो तितली के 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देखिए अब मिलाइएगा तो इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस सेम हो गया, 4 3 7 होता है और 9 3 12 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस 3 3 का आ गया। मेरा मेन मोटो यही है, सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस सेम करना है। अब देखिए डिफरेंस सेम करने के बाद देखिएगा कि इसमें भी और इसका भी डिफरेंस सेम आ गया। 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ गया, समझ गए। तो देखिए 5 यानी आपको कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी 5 की वैल्यू 10 है। यहाँ से कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, समझ गए। तो यानी एक पार्ट की वैल्यू आप लोग निकाल लिए, कितना, 2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद आपको पूछ रहा है। तो प्रेजेंट की रेशियो क्या है, यह 3:4 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1 की वैल्यू आपको ये आपका प्रेजेंट ये हो गया 9:12 हो गया, समझ गए। तो 1 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। अब आपको किसकी पूछ रही है, मीरा की, यानी मीरा यानी फर्स्ट वाली। तो 1 वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी। यानी प्रेजेंट मीरा की प्रेजेंट आयु कितनी होगी, 18 वर्ष। लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और ऐड कर लेना होगा, क्योंकि 18 वर्ष आपकी वर्तमान आयु निकला है। तो 18 5 23 हो गया, यानी मीरा की वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एज हो जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को बैंक पीओ का आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो बस ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप लोग को अगर एक बार समझ में आ गया तो आप लोग को पेन पेपर यूज करने का कोई हल ही नहीं बनता, समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग को ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है, फिर क्या करें, 4 वर्ष पूर्व इनके अनुपात, यानी 4 वर्ष पहले इनके अनुपात कितनी थी, 11:15 थी। तो अब देखिए 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात का क्रमशः आपको रेशियो यानी आपको अनुपात बताना है। देखिए आपको ये भी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं अंजू और ये संध्या, वर्तमान आयु का अनुपात आपको 13:17 दिया हुआ है। अब 4 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात कितना था, 11:15 होता, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले 13 और 4, इसमें 4 का डिफरेंस है, और 11 और 4 15, इसमें यानी डिफरेंस सेम है। तो आपको डिफरेंस सेम करने का कोई यहाँ टेंशन नहीं है। अब देखिए जब डिफरेंस सेम होगा तो इसमें भी और इसमें का भी डिफरेंस सेम होगा, यानी 15 2 17 हो गया और 11 2 13 हो गया, यानी यहाँ कह सकते हैं 2 का डिफरेंस है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व, यानी ये वर्तमान से 4 वर्ष पहले, तो यानी 2 पार्ट की वैल्यू 4 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी एक पार्ट की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद। तो यानी आपको सबसे पहले वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 2 है, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, और 17 पार्ट की वैल्यू 17 दूनी 34 हो जाएगी। ये क्या हो गया, आपका वर्तमान का रेशियो निकल गया। लेकिन आपको पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी इसमें क्या कर देंगे, दोनों में +6 ऐड कर देंगे। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो गया। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 32 हो गया, और 34 और 6 40 हो गया।
यानी 8 चौक के 32, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 8 चौक के 32 और 8 पंचे 40, यानी कह सकते हैं कि दोनों के वर्तमान आयु के बाद 6 वर्ष बाद दोनों का रेशियो का यानी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बहुत लोग 5:4 मार देंगे हड़बड़ी में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और जो राइट आंसर आए उसी को आपको ट्रिक करना होता है, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आप लोग को नेगेटिव मार्किंग यानी ऊपर से आप लोग को एक वजीफ़ा मिल जाएगा अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हैं। समझ गए। तो आप लोग को केयरफुली आंसर को ट्रिक भी करना है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे यूजफुल ट्रिक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग को डे बाय डे मिलती रहेगी। तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, यानी आपको वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:18 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों को आयु में कितना अंतर है। समझ गए। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए समीर और तनुज, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। फिर क्या कर रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:18 हो जा रहा है। समझ गए। अब सबसे पहले इसमें आपको डिफरेंस देखना होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस सेम कीजिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो 8 और 7 15, इसमें 7 का डिफरेंस है और 11 7 18, यानी डिफरेंस यानी इसमें सेम हो जा रहा है। जब इसमें सेम होगा तो इसमें भी सेम होगा। आप लोग को ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 3 18 हो गया और 8 3 11 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 9 वर्ष बाद यानी 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3 पार्ट की वैल्यू 9 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि 1 की वैल्यू की 3 किस तरह आया। इसमें क्या कर देंगे, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन दोनों की आयु में अनुपात कितना है, कितने का अंतर है। तो यानी आपको 1 पार्ट की वैल्यू 3 किसी में रख के आप लोग इसका अंतर निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग प्रेजेंट जो रेशियो दिया हुआ उसमें भी हम लोग पुट कर देते हैं। तो 8 3 के 24 हो गया और 15 3 45 हो गया। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 45 में 24 को माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 21 वर्ष। यानी दोनों के अंतर, अगर दोनों के आयु में अंतर देखा जाए तो 21 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पिता आपको बहुत, यानी देखिए एसएससी परीक्षा 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। देखिए एक पिता उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। समझ गए। देखिए क्वेश्चन को अगर सावधानी पूर्वक नहीं समझिएगा तो अगर सिली भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है और ऊपर से टाइम की बर्बादी अलग। तो इसलिए आप लोग को कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होगा। तो देखिए पिता की पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। समझ गए। तो देखिए एक पिता उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5:3 है और 10 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात 3:1 थी। समझ गए। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या होगा कि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे कि 10 वर्ष उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद क्रमशः 10 वर्ष पूर्व कितनी अनुपात है, 3:1 है। यानी मान लेते हैं ये फादर है और ये सन है। 10 वर्ष पूर्व उनकी अनुपात आपको 3:1 है।
और 10 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद कितना है, 5:3 है। तो 3 और 1 में इसका डिफरेंस देख लीजिए 2 है, और इसमें भी इसका डिफरेंस 2 है। तो यानी डिफरेंस 2 है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आप लोगों के बीच में। ये देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। समझ गए। अब करें 10 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट मान लेते हैं कहीं बीच में होगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आपको और 10 वर्ष पहले, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपको, 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया, यानी दो पार्ट की वैल्यू आपको 20 के इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 आ गई। अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ से 3 पार्ट की वैल्यू 10 है, सॉरी 1 पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और यहाँ 1 पार्ट है तो आपको 10 हो जाएगी। लेकिन 10 वर्ष पूर्व ये बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व यानी इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 30 और 10 40 हो गया, और 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 हो गया। समझ गए। तो इसको हम लोग और इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो 2:1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ और टाइप यानी और स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अपने परिवार का इस पेंडेमिक कंडीशन में आप लोग अपनी ध्यान रखिए और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू जारी रखिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन से कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।